हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व चेयरमैन जस्टिस एसएन अग्रवाल की लिखी गई बुक भारत इज विश्व गुरु आजकल काफी चर्चा में है, क्योंकि इस बुक में देश का नाम भारत और इंडिया कैसे पड़ा इसका जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि विपक्षी पार्टियों की ओर से बनाया गया इंडिया गठबंधन के बाद भारत और इंडिया के नाम पर चर्चा छिड़ गई थी। इस बुक में वेदों, महाभारत, रामायण, पतंजलि महर्षि, हड़प्पा समेत 104 महर्षियों के बारे में भी जानकारी दी गई है। भारत एज विश्व गुरु बुक क्यों काफी चर्चा में है, इस बारे में हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व चेयरमैन जस्टिस एसएन अग्रवाल से खास बातचीत की चंडीगढ़ से हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व चेयरमैन जस्टिस एसएन अग्रवाल द्वारा लिखी गई किताब काफ़ी चर्चा में है। इस मेरे साथ हैं जस्टिस एसएन अग्रवाल, इनसे जानते हैं उन्होंने जो किताब लिखी है भारत एज विश्व गुरु वो क्यों चर्चा में आई है। जी, ये किताब मैंने इसलिए लिखी कि इस किताब में एक तो वेदा से शुरू करी हुई है, वेदास का जिक्र करा हुआ है, रामायण का जिक्र करा हुआ है, इसमें महाभारत का करा हुआ है, मोहनजोदारो और हड़प्पा जो हमारे वो डिस्कवर हुए थे वो भी उनका जिक्र करा है। उसके बाद फिर महर्षियों का जिक्र इस किताब में है। अग्रवाल साहब, ये किताब जो है आपकी चर्चा में आई है, ये बच्चों को पढ़ना कितना ज़रूरी है और जो आम आदमी है उसके लिए क्या ऐसी बातें हैं जो जीवन में आगे जाके उसके काम आ सकती हैं? ये किताब की महानता इसलिए भी है कि इसमें हमारे महर्षियों ने उस ज़माने में रिसर्च करी और डिवाइसेस करी जब वहाँ कोई रोशनी नहीं थी, कब कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, वो डिस्कवरी करी जो यूरोपियन कंट्रीज़ ने 16वीं 17वीं सदी में करी। हमारे महर्षियों ने इवन बिफोर क्राइस्ट साढ़े महर्षियों ने काफ़ी देन करी। महर्षि सुश्रुत थे, वो सर्जरी के फादर ऑफ सर्जरी गिने गए हैं। उन्होंने 4 सदी बिफोर क्राइस्ट ऑपरेशन वगैरह भी करते थे, आँखों के कॉन्ट्रैक्ट ये कैटरैक्ट ऑपरेशन करते थे, गायनी के ऑपरेशन करते थे। उनको ये पता था भी कितने इंस्ट्रूमेंट है, दवाइयों को कैसे संभाल के रखना है। ये हमारा विज्ञान जो है वो बहुत पुराना है यूरोपियन कंट्रीज से। ये बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है जो आज तक ज़्यादा नॉलेज में नहीं आया है। ना हमें पढ़ाया गया था, ना हमारे टीचर्स को पता था इसके बारे में। इसलिए मैंने ज़रूर समझा कि ये बातें हमारी जनरेशन को पता होना चाहिए कि हमारी जो हेरिटेज है वो कितनी रिच है। अग्रवाल साहब, आजकल एक विषय और चर्चा में है, इंडिया और भारत को लेकर चर्चा काफ़ी हो रही है, तो भारत और इंडिया का भी क्या इस किताब में जिक्र किया गया है? इस किताब में ये भी जिक्र है कि भारत का नाम कैसे पड़ा। भारत जो पड़ा नाम उसका वो चैप्टर बुक पार्ट 2 में जिक्र करा हुआ है कि जो समुंदर से ऊपर और हिमालय के नीचे उसको भारत कहते हैं, ऐसे करके भी आया। और फिर इंडिया का भी जिक्र है क्योंकि जब वो अलेक्जेंडर आया था उसने हमला करा हमारे भारत पे, तो उस वक्त इंडिया एक डिस्ट्रिक्ट का नाम था और वो फिर उसको बुला के सारे देश को हमारे को वो इंडिया कहने लग गए थे। इंडिया का नाम अंग्रेज़ों ने नहीं दिया हमारे को, ये भी बिफोर क्राइस्ट इंडिया का नाम भी आया हुआ है। लेकिन भारत का नाम तो जगह जगह गीता में हर जगह पे कृष्ण भगवान ने भारत को कराया, वे भारत श्रेष्ठ अर्जुन को एड्रेस करते हुए कहा है और भारत का भारतवर्षीय का कहा कई जगह पे कहा है। वो मैंने इस किताब में सारे जिक्र करे हुए हैं। भारत का चैप्टर भी डिस्कस करा हुआ है इसमें कि भारत कैसे बना। अग्रवाल साहब, आपने जो किताब लिखी है, क्या इस किताब में महर्षियों का भी जिक्र किया गया है क्या? इसमें महर्षियों का बहुत जिक्र करा गया हुआ है। हमारे 24 महर्षि तो बिफोर क्राइस्ट हुए थे पैदा और 25 महर्षि साढ़े अप टू 5th सेंचुरी पैदा हुए और फिर टोटल 81 जो हैं वो इंक्लूडिंग दो 25 और 24 81 हमारे वो एंशिएंट इंडिया यानी कि अप टू 10th सेंचुरी पैदा हुए जिन्होंने रिसर्च करी थी।
और फिर कुछ टोटल महर्षि 104 हैं। और हमारी संस्कृत यूनिवर्सिटियां होती थी, तक्षशिला, नालंदा, पाटला यूनिवर्सिटी, बहुत फेमस यूनिवर्सिटियां थे। जो तक्षशिला तो 7वीं सदी बिफोर क्राइस्ट बनी थी, और 12वीं सदी में मुसलमानों ने आके वो उन्होंने ढा दी थी उसको, जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी शुरू हुई बननी। ये थे मेरे साथ हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व चेयरमैन जस्टिस एस.एन. अग्रवाल। इन्होंने बताया कि उनके द्वारा लिखी हुई बुक भारत एज विश्व गुरु क्यों चर्चा में आई है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।